बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तवक्कुल हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर। पल पल की बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक इन दिनों जो है अपोजिशन वो मज़ीद एक चंगल में फंस चुकी है। उनकी सबसे बड़ी जो तबाही का सबब बना है वो ये है कि जो इत्तेहादियों के ऊपर जिनके ऊपर उनको इत्मीनान था कि जो हुकूमत के साथ इत्तेहादी हैं वो अपोजिशन के साथ मिल जाएंगे और हुकूमत का साथ छोड़ जाएंगे। लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने जो फैसला किया है हुकूमत का साथ देने का, इससे जो सूरत हाल है वो यकसर बदल चुकी है। अब हुकूमत का पलड़ा भारी हो गया है और अपोजिशन जो है वो दिन ब दिन नीचे गिरने जा रही है। सबसे पहली बात यह है कि मुस्लिम लीग काफ के पास 5 नशिस्तें हैं और उन 5 के अलावा मुस्लिम लीग काफ ने यह जिम्मेदारी ली है कि हम MQM को भी और बाप पार्टी को, बलोचिस्तान अवामी पार्टी को भी साथ लेकर चलेंगे। अगर इत्तेहादी हुकूमत के साथ रहते हैं तो मुनर्रफ अरकान जो हैं वो हुकूमत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उनमें से कुछ तो वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि कुछ आ चुके हैं और कुछ ने वापस आना है। और इस तरह हुकूमत जो है वो अदम एतमाद की तारीख को आसानी से जो है वो कुचल डालेगी। दूसरी तरफ जो अपोजिशन ने पंजाब में अदम एतमाद की तारीख जमा कराई है वो भी उनकी पोजीशन जो है वो यकसर नीचे की तरफ गिर चुकी है, क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 183 अरकान हैं और 10 मुस्लिम लीग काफ के हैं। इस तरह 193 का फिगर उनके पास है, जबकि अपोजिशन जमातों के पास ये फिगर बहुत ही नीचे जाकर तकरीबन 163 के करीब बनता है। अब उनका इंसार जो है अलीम ग्रुप या तरीन ग्रुप के ऊपर वो कर रहे हैं, लेकिन ये नामुमकिन है कि अलीम ग्रुप या तरीन ग्रुप जो है वो PTI को छोड़कर किसी अपोजिशन के आदमी को वोट दें, ये हो नहीं सकता। और दूसरी तरफ जो चौधरी परवेज लाई को तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला पंजाब नामजद किया पाकिस्तान में, ये पीछे भी सन 2002 से लेकर तकरीबन 7 तक वज़ीर आला रह चुके हैं और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने किए। ये बहुत मंजे हुए सियासतदान भी हैं और इसके अलावा ये सही मायनों में एक वर्कर भी हैं। और इनके वर्क की ये पोजीशन है कि लोग इनकी पंजाब में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते हैं और लोगों को पता है कि पंजाब इनके दौर में जो पंजाब ने तरक्की किया है वो कभी भी किसी के दौर में, या शहबाज शरीफ हो जाए या उस्मान बुज़दार हो जाए या कोई भी वज़ीर आला जितने भी पंजाब में रह चुके हैं, के अलावा तरक्की पंजाब ने नहीं की, क्योंकि इन्होंने पंजाब में बहुत ज़्यादा काम किया, ख़ास तौर पर तालीम के महकमे में, सेहत के महकमे में, रोज़गार में देने में आवाम को इन्होंने बहुत से काम किए हैं। चौधरी परवेज लाई के वज़ीर आला पंजाब बनने से मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसमें इनकी तकरीबन पंजाब की तमाम बड़ी फैमिलियों के साथ रिश्तेदारी भी है और बेशतर जो MPA है या MN है वो इनके पर्सनल तल्लुकात वाले भी हैं। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में 7 सूबाई नशिस्तें हैं, वो भी उम्मीद की जा सकती है कि वो भी जो वोट अपना है वो चौधरी परवेज लाई को ही देंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले शुरू से ये चाहते थे कि पंजाब में जो वज़ीर आला है वो परवेज लाई को बनाया जाए। इस तरह यानी कि ये सूरत हाल अब जो मज़ीद गंभीर हुई है, इसमें हुकूमत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और हुकूमत का पलड़ा अब अपोजिशन के ऊपर भारी है और मज़ीद 1 या 2 दिन में ये पोजीशन जो है वो वाज़े हो जाएगी और इसे पता चल जाएगा कि कौन आगे जा रहा है और कौन पीछे रहेगा। यानी कि ये तकरीबन 1 महीना मार्च का हो गया है जब से ये अदम एतमाद की तारीख आई है। हुकूमत के भी काम ठप होकर रह गए हैं। हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन इस अदम एतमाद की तारीख ने हुकूमती कामों को बहुत ज़्यादा डैमेज किया। उम्मीद है कि अल्लाह करे कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हुकूमत फिर अपना काम शुरू कर देगी और दुनिया को भी यह पैगाम वाज़े चला जाएगा कि पाकिस्तान में लोगों को ख़रीदने से हुकूमतें नहीं गिरती। लोग अगर बिक भी जाएं तो पाकिस्तान की गयूर अवाम जो है वो अपना ज़मीर नहीं बेचेगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।